नमस्कार दोस्तों। तो कल 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के थराली गांव में जिस तरह से एक प्राकृतिक आपदा और बादल फटने से आई है, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं बार बार क्यों आती हैं? तो निश्चित रूप से यह हमें काफ़ी वर्षों पहले प्रकृतिविद पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी जब अनशन पर बैठते थे टिहरी बांध के विरोध में, उन प्रकृतिविद को पर्यावरणविद को इस भविष्य में आने वाली इस तरह की अनावृष्टि, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का आभास हो गया था और वो बार बार इतना विशाल बांध इस उत्तराखंड की धरती पर न बनाया जाए, इसके खिलाफ आंदोलन के लिए बैठे रहते थे। सरकारें बार बार उनको वहाँ से उठाती और उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती। तो निश्चित रूप से आज जो पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर बादल फटना, अनावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं का, निश्चित रूप से उसमें सरकारों का हाथ है। जो अवैज्ञानिक विकास, बड़े बड़े होटलों की अनुमति देना और सारी पर्यावरण के हिसाब से डेवलप न करना, वहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों को बसाना और ऐसे उद्योगों को स्थापित करना, जबकि पहाड़ों में बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है और उस प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ का ही ये परिणाम आज है जो सबके सामने है। तो एक दिन ऐसा आभास होता है कि एक दिन शायद देश के नक्शे से ही उत्तराखंड की संस्कृति नष्ट हो जाए, या इस तरह के जब वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति को मास्टर प्लान और विकास के नाम पर बड़े बड़े मास्टर प्लान के शहर या स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजनाएं सरकार है, उन योजनाओं का अर्थ केवल एक ही अर्थ है कि वहाँ के मूल निवासियों के साथ उनको पता है कि पहाड़ के लोगों के पास पैसा होता नहीं, इसलिए बाहर के लोगों को बड़े पैमाने पर ठेके, होटल, उद्योग स्थापित करने की छूट देकर और बाद में वहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, इसी का परिणाम है कि आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो उत्तराखंड की जनता बार बार मांग कर रही है कि वहाँ पर मूल निवास भू कानून लागू हो, बड़े बड़े उद्योगों को खोलने की स्वीकृति न दी जाए, छोटे छोटे होम स्टे हों, प्रकृति के विनाश का, जंगलों को कटान रोकी जाए। लेकिन सरकारें जनता के आंदोलन को कुचलती है और कोई भी उनकी मांग नहीं मानती, जिसका परिणाम ही दैवीय आपदा होता है। दैवीय आपदा में पल्ला झाड़ दिया जाता है कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदा का सारा इस सरकार भी दोषी है अपने का इस तरह के विकास से। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ, धन्यवाद।